साल 2030 है। इंडिया आज बहुत आगे बढ़ चुका है। अपनी पुरानी परंपराओं और नौजवानों के सपनों से बुनी हुई एक रंगीन तस्वीर। नए आइडियाज की धूम है। हमारी संस्कृति और तरक्की के जज्बे से भरी हुई 2030 का इंडिया अपनी पहचान पर गर्व करता है। एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहा है जो असंख्य संभावनाओं से भरा है। बड़े बड़े शहरों से लेकर शांत गांवों तक हर जगह बदलाव साफ दिख रहा है। परंपराओं की गूंज आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर एक नया संगीत बना रही है। इंडिया ने डिजिटल क्रांति को अपना लिया है। इसकी ताकत से अपने लोगों को मजबूत बना रहा है और दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। 2030 का इंडिया उम्मीद की किरण है। इसके लोगों के अटूट हौसले की कहानी। ये एक ऐसा देश है जिसने बड़े सपने देखने की हिम्मत की और अब उन सपनों को सच होते देख रहा है। जैसे जैसे हम नए इंडिया के दिल में उतरेंगे, हमें तरक्की, नए आविष्कार और सबको साथ लेकर चलने की बेहतरीन कहानियां मिलेंगी जो इस सुनहरे दौर की पहचान है। शिक्षा, तरक्की की नींव 2030 के इंडिया में पूरी तरह बदल गई है। पारंपरिक क्लासरूम अपनी चार दीवारी से बाहर निकलकर डिजिटल लर्निंग की असीमित दुनिया में पहुंच गया है। टेक्नोलॉजी ने ज्ञान को सबके लिए आसान बना दिया है, चाहे कोई कहीं भी रहे या किसी भी वर्ग का हो। इंटरैक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलते हैं। हर बच्चे के सीखने के तरीके के हिसाब से पढ़ाते हैं। वर्चुअल रियलिटी बच्चों को दूर देशों और ऐतिहासिक घटनाओं में ले जाती है। सीखने को एक मजेदार अनुभव बनाती है। डिजिटल डिवाइड कम हो गया है। गांव के बच्चों को भी शहरों जैसे सीखने के मौके मिल रहे हैं। शिक्षा में इस डिजिटल क्रांति ने सिर्फ पढ़ाई को ही आसान नहीं बनाया है, बल्कि सीखते रहने की आदत भी डाली है। ऑनलाइन कोर्सेज और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लोगों को बदलते जॉब मार्केट में टिके रहने के लिए जरूरी ज्ञान और हुनर देते हैं। इंडिया के नौजवान शिक्षा की ताकत से लैस देश की तरक्की के असली हीरो हैं। आत्मनिर्भर भारत का नारा पूरे देश में गूंज रहा है। 2030 का इंडिया आत्मनिर्भरता की एक मिसाल है। इसकी इंडस्ट्रियल ताकत देश में ही नई चीजें बनाने और आविष्कार करने के जज्बे को दिखाती है। स्पेस एक्सप्लोरेशन से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी तक इंडिया कई क्षेत्रों में दुनिया का लीडर बन गया है। सालों पहले शुरू हुआ मेक इन इंडिया अभियान रंग लाया है। नई टेक्नोलॉजी से लैस मैन्युफैक्चरिंग हब्स देश भर में फैले हैं, जो दुनिया के बेहतरीन सामान देश में इस्तेमाल और एक्सपोर्ट दोनों के लिए बना रहे हैं। इंडियन कंपनियां अब दुनिया भर में अपना नाम कमा रही हैं। आत्मनिर्भरता की ये भावना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग तक ही सीमित नहीं है। इंडिया ने डिफेंस प्रोडक्शन में भी कामयाबी हासिल की है। दूसरे देशों पर निर्भरता कम की है। देश अब डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता है, जिससे रीजनल पावर के तौर पर इसकी स्थिति और मजबूत हुई है। इंडिया के खेत खलिहानों में एक नई हरित क्रांति चल रही है। टेक्नोलॉजी परंपरा के साथ मिलकर खेती बाड़ी का नक्शा बदल रही है और किसानों को मजबूत बना रही है। स्मार्ट फार्मिंग टेक्निक्स, डाटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलती है। सटीक खेती का नया दौर ला रही है। ड्रोन्स खेतों के ऊपर उड़ते हैं, मिट्टी की सेहत, फसल की पैदावार और सिंचाई की जरूरतों का लिव डेटा इकट्ठा करते हैं। जमीन में लगे सेंसर्स महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं, जिससे किसान संसाधनों का सही इस्तेमाल कर पाते हैं और बर्बादी कम करते हैं। मोबाइल ऐप्स मौसम की जानकारी और मंडी के भाव सीधे किसानों के मोबाइल पर पहुंचाते हैं, जिससे वो सोच समझकर फैसले ले पाते हैं। टेक्नोलॉजी के इस इस्तेमाल से न सिर्फ खेती की पैदावार बढ़ी है, बल्कि खेती ज्यादा टिकाऊ और जलवायु परिवर्तन के लिए तैयार भी हुई है। ड्रिप इरिगेशन और पानी बचाने के दूसरे तरीकों से पानी की खपत कम हुई है, जबकि ऑर्गेनिक फार्मिंग काफी लोकप्रिय हो गई है, जो मिट्टी की सेहत और पर्यावरण के लिए अच्छी है। सेक्शन 5, टेक्नोलॉजी से इलाज, हेल्थ केयर में एआई और रोबोटिक्स। 2030 में इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव आया है एआई और रोबोटिक्स की वजह से। नई नई टेक्नोलॉजीज सबको सस्ता और आसानी से इलाज देने के लिए इस्तेमाल हो रही है। टेलीमेडिसिन ने शहरों के डॉक्टर्स और गांव के लोगों के बीच की दूरी कम कर दी है। अब दूर बैठे ही डॉक्टर देख सकते हैं और इलाज बता सकते हैं। एआई से चलने वाले डायग्नोस्टिक टूल्स डॉक्टर्स को जल्दी और सटीक जांच करने में मदद करते हैं। सर्जिकल रोबोट्स कुशल सर्जन्स के निर्देशन में मुश्किल ऑपरेशंस ज्यादा सटीकता से और कम दर्द के साथ करते हैं।
रिहैबिलिटेशन में रोबोटिक्स के इस्तेमाल ने दिव्यांग लोगों की जिंदगी बदल दी है, उन्हें फिर से चलने फिरने और आत्मनिर्भर बनने में मदद की है। हेल्थ केयर में इस टेक्नोलॉजी क्रांति ने न सिर्फ इलाज की क्वालिटी बढ़ाई है, बल्कि इसे सस्ता और सबकी पहुंच में भी लाया है। सरकार का सबको हेल्थ केयर देने का वादा मेडिकल टेक्नोलॉजी में तरक्की के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करता है कि हर नागरिक को अच्छा इलाज मिले। सेक्शन 6, एक स्मार्ट भविष्य की ओर। इंडिया में स्मार्ट सिटीज का उदय। पूरे इंडिया में शहर एक नए रूप में ढल रहे हैं, टेक्नोलॉजी की मदद से ज्यादा स्मार्ट और टिकाऊ बन रहे हैं। स्मार्ट सिटीज अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट सिस्टम्स के साथ अपने रहने वालों के लिए जिंदगी आसान बना रही हैं। शहर भर में लगे सेंसर्स ट्रैफिक, हवा की क्वालिटी और बिजली के इस्तेमाल का लाइव डेटा इकट्ठा करते हैं। इस डेटा का इस्तेमाल ट्रैफिक कंट्रोल करने, प्रदूषण कम करने और संसाधनों को बचाने के लिए किया जाता है। स्मार्ट ग्रिड्स बिजली को सही तरीके से बांटते हैं, जबकि इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स आसानी से कनेक्टिविटी देते हैं और ट्रैवल टाइम कम करते हैं। स्मार्ट सिटीज बनाना सिर्फ टेक्नोलॉजी की तरक्की के बारे में नहीं है, ये ऐसे शहर बनाने के बारे में है जो लोगों को ध्यान में रखकर बनाए गए हों, टिकाऊ हों और मुश्किलों का सामना कर सकें। ये शहर नए आइडियाज को बढ़ावा देने, निवेश को आकर्षित करने और अपने रहने वालों के लिए जिंदगी बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। सेक्शन 7, दुनिया के मंच पर चमकता इंडिया का बढ़ता प्रभाव। 2030 का इंडिया दुनिया के मंच पर मजबूती से खड़ा है। इसकी आवाज अब ज्यादा ताकतवर और सम्मानजनक है। देश की आर्थिक ताकत, डिप्लोमेसी और सहयोग के प्रति इसकी कमिटमेंट के साथ मिलकर इसे एक ग्लोबल लीडर बनाती है। अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखने में इंडिया का योगदान सब मानते हैं। इसकी सेना दुनिया की सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंडिया अपनी कामयाबी की यात्रा जारी रखे हुए है। इसरो ने कई बड़े काम किए हैं, जिसमें चांद पर मानव मिशन और अन्य ग्रहों की खोज शामिल है। इंडिया का स्पेस प्रोग्राम सिर्फ देश के लिए गर्व की बात ही नहीं है, बल्कि इसकी टेक्नोलॉजिकल ताकत को भी दिखाता है। इंडिया की राजनयिक कोशिशें क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने पर केंद्रित हैं। देश ने दुनिया के मुद्दों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, एक ज्यादा न्यायसंगत और समान विश्व व्यवस्था की वकालत की है। सेक्शन 8, इंडिया का डिजिटल दिल टेक्नोलॉजी से प्रगति की ओर। 2030 के इंडिया में डिजिटल क्रांति ने जिंदगी के हर पहलू को बदल दिया है। तेजी से बढ़ते स्टार्टअप्स और मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ देश इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दुनिया का लीडर बनकर उभरा है। ई गवर्नेंस ने सरकार और नागरिकों के बीच के तरीके को बदल दिया है, सेवाओं को ज्यादा आसान, तेज और पारदर्शी बनाया है। डिजिटल पेमेंट्स के बढ़ते इस्तेमाल ने पैसों के लेन देन में क्रांति ला दी है, जिससे ज्यादा लोग बैंकिंग सिस्टम से जुड़ पाए हैं और कैश पर निर्भरता कम हुई है। इंडिया का यूपीआई रियल टाइम मोबाइल पेमेंट्स के लिए दुनिया भर में एक मिसाल बन गया है, जो लाखों लोगों के लिए आसान लेन देन को मुमकिन बनाता है। इस डिजिटल बदलाव ने न सिर्फ आर्थिक तरक्की को बढ़ावा दिया है, बल्कि लोगों को भी मजबूत बनाया है। डिजिटल दीवार को तोड़कर नए आइडियाज और बिजनेस के लिए रास्ता खोला है। इंडिया का डिजिटल दिल मजबूती से धड़क रहा है, देश को एक रोशन और जुड़े हुए भविष्य की ओर ले जा रहा है। सेक्शन 9, निष्कर्ष। प्रगति का संगीत। भारत का युवा एक सुनहरे युग का निर्माण कर रहा है। 2030 का इंडिया अपने लोगों के अटूट हौसले की कहानी है, इसके नौजवानों के सपनों और उम्मीदों से बुनी हुई तरक्की की एक धुन। डिजिटल क्लासरूम्स से लेकर स्मार्ट फार्म्स तक, भरे हुए मैन्युफैक्चरिंग हब्स से लेकर एडवांस रिसर्च लैब्स तक, युवा इंडिया की ऊर्जा और उत्साह साफ दिखाई देता है। देश ने अपनी अमीर सांस्कृतिक विरासत को अपनाया है और साथ ही नए आइडियाज, समावेशिता और स्थायित्व से भरे भविष्य की ओर आत्मविश्वास से भी आचा रहा है। चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन मजबूत इरादा और एक बेहतर कल में अटूट विश्वास इंडिया को एक ग्लोबल लीडर के रूप में अपनी सही जगह तक पहुंचाता रहेगा। जैसे जैसे सूरज हर दिन इस प्राचीन ज्ञान और असीमित संभावनाओं वाले देश पर उगता है, एक बात पक्की है, इंडिया का सुनहरा दौर अभी शुरू हुआ है।